जिंदाबाद, हर दम पर हर कदम के शाज़ियान जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह जल्ल व अला वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अहमदिनिल मुज्तबा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व उलमाए उम्मतिहि मिनल मुहद्दिसीना वल मुफस्सिरीना वल फुक़हा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद शरीफ शौक़ से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल क़दर सदर मजलिस हज़रत शेख दामत बरकातुहुमुल आलिया व जानशीन सिलसिला हज़रत सैयद इब्राहीम हाशमी औलवी दामत बरकातुहुम व दीगर उलमाए किराम व हाज़रीन मजलिस, यकीनन 3 दिन और रात आप मुसलसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़िक्र और ज़िक्र में मशगूल रहे। शायर कहता है, ई सआदत बज़ूरे बाजू ने स्ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। ये सआदत ज़ोर और ताकत, मालदारी और शुजाअत, खूबसूरती और इस्तिताअत के बदले में नहीं है, बल्कि यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और करम है जिस पर करे बस वो झूलिया भर कर ले जाता है। मैं समझता हूँ कि 3 दिन और रात मुसलसल आपने झूलिया भर दी। आज मुसलसल उलमाए किराम के बयानात से भी आप अपनी झूलिया भर चुके हैं। मज़ीद कहने को शायद ये न पड़े कि आप फिर न ले जा सको, तो अब इन झूलियों को भरकर और अपने साथ जो आप ले जाते हो, 3 दिन और रात की बेख्वाबी के ये मुशक्क़तात, ये रोज़े के आलम इस गर्मी के दिनों में और रात का जागना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र व अज़कार से मुस्तफ़ीद होना और मुसलसल हज़रात शयूख़ की तरबियत में रहने के बाद अपने झूलिया भर दी। और आज जो मुसलसल उलमाए किराम के बयानात है, तो अब इन झोलियों को भरने के बाद जो आप अपने इलाक़े में वापस जा रहे हो, तो मज़ीद इसके कि हम कुछ तफसील मज़ीद बतला दें, तो मेरी चाहत ये है कि इसको अब जो आप झूलिया भर के अब आई इस तरफ मुतवज्जे हो, आपस में बातें छोड़ दो। ऐसा ना हो कि आपकी झूली में कमी आ जाए, या ऐसा ना हो कि कहीं आप आगे तकसीम करने में फिर आपको मुश्किलात हो जाए। आप थोड़ा सा इस तरफ मुतवज्जे हो जाए, क्योंकि ये झूलिया भरना और ये जो आप वापस भरे भरे हुए ताज़ा ताज़ा माशाल्लाह आप जाओगे, तो सिर्फ़ इसको अपने पास रखना नहीं है, इसको जो शेख ने आपके हवाले की है, आगे मज़ीद आपकी भी कुछ ज़िम्मेवारियाँ हैं। शेख साल भर की ज़िम्मेवारियाँ, वो जो मेहनत करते हैं, पूरी पाकिस्तान में आपके इस्लाह के लिए घूमते हैं और अपने आराम को वो भी आराम बनाते हैं। कभी तो वो पंजाब में और कभी सन में, कभी इन दश्तों और बियाबानों में, कभी सूबा सरहद के पहाड़ों में, कभी कश्मीर के सब्ज़ारों में
और कभी कोटा और बलूचिस्तान के पहाड़ियों में घूम के दौरा करके आ जाता है या दौरा करके आ जाता है। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि अपने साथियों पर नज़र रखी जाए और उनकी इस्लाह की जाए और इस्लाह को बरकरार रखा जाए और उन्हें मज़ीद बढ़ने का जो तरतीब है वो बताया जाए। लेकिन फिर उस पर भी शेख इक्तफ़ा नहीं करता, इतना मुशफ़िक़, वरना हमने कभी ये तरतीब नहीं देखा तबलीग के अलावा। लेकिन शेख की शफ़क़त आप देख लीजिए कि वो सब साल दर साल, महीना दर महीना जो आप अपने मुरीदों और शागिर्दों के ऊपर चक्कर लगाते, दौरे करते और उनके इस्लाहात और उनकी तरबियत के साथ उन हज़रात को मुनव्वर करते हुए 2-3 महीनों के बाद जो है एक मरतबा अपने घर आ जाते हैं। लेकिन शेख ने उस पर इक्तफ़ा नहीं किया। ये शफ़क़त की जो है ना आला मकाम है। तो सालाना उन्होंने 3 दिन का इज्तिमा रखा और इस 3 दिन इज्तिमा में भी उन्होंने ये कोशिश कर रखी है कि आप लोगों की इस्लाहात हो जाए और मज़ीद जो कुछ उनके पास अल्लाह ने दी हुई है और जो अल्लाह ताला ने अता की है उससे आपकी जूलियाँ भर दे। तो अभी अल्लाह के फजल करम से आज वो आखिरी दिन है। उन्होंने 3 दिन बड़े कोशिश और मेहनत से, देखो मुसलसल बीमार भी रहे लेकिन फिर भी आते रहे और आपके इस्लाह करते रहे घंटों हर तरीक़े से, तसव्वुफ़ के तरीक़े से और साथ में जो है अमलात के तसलसल से इत्तेफाक व इत्तेहाद जो तरबियत एक सालिक करता है वो अपने इस तरबियत को बरकरार रखते हुए आपकी जूलियाँ भर दी। फिर खुद पर इक्तिफ़ा नहीं की बल्कि अपने बिरादरान मुहतरमीन को भी मुतवज्जि किया। सिर्फ उस पर इक्तिफ़ा नहीं की बल्कि आपके जो बड़े हज़रात हैं, सलासिल के सिलसिलों के जो अमीर है, उमरा है, उसको भी मुतवज्जि फरमाया। सिर्फ उस पर इक्तिफ़ा नहीं किया बल्कि इलाक़े के जो मुक़तदिर उलमा है उसको भी मुतवज्जि कर दिया ताकि आप उनकी बातों को भी सुन लें और उनकी मोतियों से भी आप मुनव्वर हो जाए और आप इस्तिफ़ादा करें। अब जो कुछ आपने हासिल किया है अल्लाह के फजल करम से इसको पास रखना भी है और आगे तकसीम करना भी है। तो तकसीम करने का तरीक़ा ये है कि आप सिर्फ यही से जाके बस आराम से न बैठें और न ये है कि आपका काम ये है कि आप आराम से बैठें एक जगह, या तो इलाज मुआलजा करें और या तो ये है कि अपना सिर्फ वो तसव्वुफ़ का अपना सिलसिला अपने तक महदूद रखे। नहीं, ये आपकी ज़िम्मेवारी है। जितने भी अभी उनकी ज़िम्मेवारी ज़्यादा है, मज़ीद उनकी ज़िम्मेवारियाँ यहाँ से जो जाता है वो बढ़ जाता है। वो अपने इस निज़ाम को आगे बढ़ाए और अपने घरों में इसको तकसीम करे, रिश्तेदारों में ये अनवारात तकसीम करे, अपने इलाक़े के उलमा में तकसीम करे, अपने दोस्त अहबाब में तकसीम करे और अपने जिस्म में और अपने ज़ात में यहाँ से जाने के बाद एक अज़ीम शान तब्दीली लाए ताकि लोग देखकर मुतासिर हो जाए और उन्हें ये पता चले कि इस शख्स ने 3 दिन लगाया, 10-15 हज़ार खर्चा किया लेकिन ख़र्चा इसका ज़ाया नहीं गया, वहाँ से जूली भरकर आ गए और अभी तकसीम करते हैं। आपके अनवारात से बलूचिस्तान वालों के बलूचिस्तान मुनव्वर हो जाए, सुबह सरहद वालों के सरहद मुनव्वर हो जाए, कश्मीर वालों के अनवारात से कश्मीर मुनव्वर हो जाए और इस तरीके से पंजाब वालों के अनवारात से पंजाब मुनव्वर हो जाए। सिंध के साथियों के अनवारात से जो यहाँ से लेके जाते हैं इन तहाइफ से सिंध मुनव्वर हो जाए और कराची वाले हमारे जो इधर उधर तकसीम हो जाते हैं चाहे कि ये भी अपने अनवारात से अपने दोस्त अहबाब को मुज़य्यन करे और इसको आगे बढ़ाए। क्योंकि इस साल आप 2 आदमी यहाँ इज्तिमा के लिए आ चुके हो, अगले साल कम से कम एक आदमी के ज़िम्मे 5-4 आदमी होनी चाहिए, 10 आदमी होनी चाहिए। जिस तरीके से कहाँ आपकी मुखालफत थी तो अगले साल तक वो मुखालफत ख़त्म होनी चाहिए। यहीं से जाके आप एक डिक्टाटर मत बने बल्कि यहाँ से जाके आप एक खादिम बने। आप सबसे पहला अपने उलमा के साथ ताल्लुक़ रखे, अपने घर में अच्छे ताल्लुक़ात रखे, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करे, उनको इस तरफ मुतवज्जे करे। ऐसे साथी भी यहाँ पर आ चुके हैं जो पूरी घर उसके मुखालिफ है, वालिदैन भी उनके मुखालिफ, रिश्तेदार भी उनके मुखालिफ, भाई भी उनके मुखालिफ।
यहाँ तक कि उसको दाढ़ी छोड़ने के लिए नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि उसको वजीफ़ा करने के लिए नहीं छोड़ता। वजीफ़े करने के लिए वो कई मजदूरी के बहाने कहीं बाहर जाता और वहाँ पर जो है मजदूरी के बहाने अपने अस्कार को मुकम्मल करता। तो इस तरीके से उन्होंने सिलसिले के साथ ताल्लुक़ रखा, उस सिलसिले को आगे बढ़ाया। आगे चलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगी। अभी घर वाले भी अपने हो गए, वालदा भी कह रही है कि भाई मुझे भी वज़ाइफ दे, सिर्फ वालिद साहब रह गया। उन्होंने कहा दुआ करिएगा, वालिद साहब पर भी मेहनत जारी है ताकि वो भी इस तरफ मुतवज्जह हो जाए। तो साथी ने उससे दरियाफ़्त किया कि दाढ़ी आपकी बड़ी नहीं है। कहा वालिद साहब नहीं छोड़ रहा। वालिद थोड़ी सी दाढ़ी बड़ी हो जाए, वालिद से मुतवज्जह हो जाता है कि भाई क्या चक्कर है, कोई नया दरवाज़ा तो नहीं कहीं से टिकट कटाया है, तुम्हारी दाढ़ी बढ़ रही है। तो देखो भाई लोग इतने मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ से जाकर आप इन अनवारात को तकसीम करें, लेकिन हिकमत के साथ, हिकमत के साथ अपने इलाके पर छा जाए, अखलाकियात के साथ। अद्दीन कुल्लुहु अदबु, अदब के साथ आप एक मुअल्लिम बने, एक बेहतरीन मुअद्दिब बने, एक बेहतरीन तरबियतकार बने, ताकि सामने वाला आपसे मुतअस्सिर हो। आप खादिम बने। आप सिर्फ ये ना करें कि भाई अमलियात है और पैसे है, इसके चक्कर में न रहे। जैसे मौलाना साहब ने पहले कहा कि पैसे दुनिया तो आपके कदमों के तले है, उसके बारे में न सोचे, वो खुद आएंगे जहाँ से भी हो, लेकिन मकसूद आपका रज़ाए इलाही हो, मकसूद आपका तरबियत मखलूक हो, मकसूद आपका तसव्वुफ़ को आगे बढ़ाना हो, सिलसिला को आगे बढ़ाना हो। लेकिन इन सब में मकसूद रज़ाए इलाही, अल्लाह को राज़ी करना हो, अपने दुनिया को भी मुनव्वर करना हो और अपने आखिरत को भी बनाना हो। जब मकसूद रज़ाए इलाही हो, फिर आप देख लीजिए आपके बात में भी तासीर होगी, आपके काम में भी तासीर होगी, आपके निज़ाम में भी तासीर होगा, आपका सिलसिला जो आप चला रहे उसमें भी तासीर होगी। लोग भी मुतासिर होंगे, लोग भी आपके तरफ मुतवज्जे होंगे। लेकिन अगर हमारा मकसद सिर्फ ये है कि बस 2% हम कमाएं और वहाँ पर जो है ना एक चलते फिरते एक इलाजगाह बनाए, ये मकसूद नहीं है दोस्तों। हज़रत शेख ने जो इतना मेहनत की है और कर रहे, ये इसके लिए नहीं है कि आपके जेब में 2% तो आता ही है। मकसूद रज़ाए इलाही, सिलसिले को आगे बढ़ाना, सिलसिले को आगे बढ़ाना वो भी मकसूद इलाही हो, और आगे जो निज़ाम चलाना है उसमें भी रज़ाए इलाही, यानी जो भी आप काम करें उसमें मकसूद रज़ाए इलाही हो। हर चीज़ में आपका चलना फिरना, नमाज बाजमात 5 वक्ता, ये ज़रूरी है। ये सारा नहीं कि आप पीर बन गए, आपके तस्बीह आपके हाथ में है, जिक्र तो आप कर रहे, इलाज मुआलजा तो आप कर रहे, सूफी का नाम तो आप अपने ऊपर लगा रहे, टप्पा तो आपने लगाया है, लेकिन नमाज बाजमात की पाबंदी नहीं है, ये गलत है। पहला काम क्या है? 5 वक्त नमाज बाजमात की पाबंदी, और उसके साथ फिर आपके अखलाकियात ऐसा ना हो शेख के अखलाकियात के देखो, आप शेख की अखलाकियात को अपने जिस्म में लाओ, उनका तर्ज अमल इख्तियार करो। देखो शेख के पास पागल भी आ जाता है, शेख कैसे मिलता है, बूढ़ा भी आ जाता है, शेख कैसे मिलता है, जवान भी आ जाता है, शेख कैसे मिलता है, और इस तरीके से हर किस्म के लोग हजरत शेख के साथ मिलने आ जाते हैं। आप उनसे सबक ले ले और आप सीख ले कि हजरत शेख किस तरीके से हमारा तरबियत कर रहा है। आप वहाँ जाके उसी तरीके से आप अपना तरबियत जारी रख के सिलसिले को आगे बढ़ाए और निज़ाम को आगे बढ़ाए, उलमा के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। आपने जो किताबें यहाँ से लेके गए हैं, ये आपके लिए बेहतरीन तोहफ़ा है। आप अपने उलमा में तकसीम करें और अपने जो है ना 2 सहबाब में तकसीम करें। भले आपका मुखालिफ हो, आप उसके साथ अच्छे तरीके से मिले, वो मुवाफिक हो जाएगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन और उसको हदाया तकसीम करो। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते तहादु तहाबु, एक दूसरे को हदाया दी दिया करे, इससे मोहब्बत बढ़ती है। हाँ, हमारे कुछ किताबें ऐसी है जो इब्तिदाई एडिशन की वजह से उसमें कंपोजिंग की ज़रूर कुछ गलतियाँ होगी, लेकिन इंशाअल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि अगले एडिशन में उसकी वो गलतियाँ ख़त्म हो जाए और इंशाअल्लाह साफ़ सुथरा निज़ाम आपके सामने हो जाए। तो ये मेरे कुछ नसाइह सिर्फ इस मकसद के लिए कि मेरे लिए भी ज़रिए इस्लाह बने, और आप जो कुछ यहाँ से जमा कर चुके हैं, अपने दामन भर चुके हैं, अपना जो
चादर है वो बढ़ चुके हैं। अब इसको आप वहाँ ले जाके कैसे तकसीम करें, इस तकसीम करने के बारे में मैंने कुछ अर्ज़ किया। आगे मज़ीद इंशाअल्लाह आप खुद ही सोच ले, टाइम कम है। अल्लाह हम सबको आगे बढ़ने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।